डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम हमने क्लास 11th में परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ा। उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, एक्सरसाइज भी की है थोड़ी। तो आज जो नया टॉपिक हमारा है दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। तो आज हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है और कुछ इसके कुछ थ्योरम्स भी हैं, वो हमें करने हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर ग्रुप क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है। ग्रुप क्या होता है और अरेंजमेंट क्या होता है, ये हमने पहले आपको सिखाया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई क्रिकेट टीम है, तो कोई मेरे पास क्रिकेट टीम मेरे पास है, इसमें 11 पर्सन है। अगर ये 11 पर्सन हम खिलाएंगे इनको, तो इनका बैटिंग ऑर्डर में अगर चेंज करूंगा तो मेरे पास ग्रुप तो वही रहेगा, ग्रुप विल रिमेन सेम, लेकिन उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। जब भी अरेंजमेंट चेंज होगा तो हमारे पास नई परमिटेशन मिलेगी। परमिटेशन है वो अरेंजमेंट होती है, ठीक है, लेकिन ग्रुप तो सेम रहेगा। इस ग्रुप का नाम पड़ता है हमें, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। सो ग्रुप का नाम है कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट का नाम है परमिटेशन। अगर मेरे पास 11 पर्सन है तो दूसरा मैच जब शुरू होगा, मैंने किसी मेंबर को चेंज किया, मैंने किसी प्लेयर को चेंज किया और उसकी जगह दूसरा प्लेयर मैंने लगाया है, तो उस टाइम हमारा ग्रुप चेंज हुआ है, तो हमारे पास नई कॉम्बिनेशन मिल गई। तो मैं एग्जांपल यहां पर दूंगा। अगर मेरे पास ABC, ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, तो अगर मैं 3-3 का यहां पर बनाऊंगा अरेंजमेंट, ABC, ACB, BCA, BAC, CBA, CAB, तो ऐसे में बना सकता हूं। तो ये सारा जो है ये एक ही ग्रुप है, ये भी वही ग्रुप है, ये भी वही ग्रुप है, लेकिन इनका अरेंजमेंट चेंज हुआ है, तो ये डिफरेंट परम्यूटेशंस है। 6 परम्यूटेशंस ये है, लेकिन ग्रुप एक ही है। ये भी एक ग्रुप, ये भी वही, ये भी वही, ये भी वही, ये भी वही, तो ग्रुप एक ही है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा ABD, ABC मैंने नहीं लिखा, ABD मैंने लिखा है, तो यहां पर C की जगह D आया है, तो हमारे पास न्यू ग्रुप मिला है, नया ग्रुप मेरे पास मिला। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास नई कॉम्बिनेशन है। अगर मैं दो को सिलेक्ट करूंगा AB, तो ये एक ग्रुप है, और इसका ऑर्डर में चेंज करूंगा BA, ग्रुप तो वही है लेकिन अरेंजमेंट दूसरा है, तो एक परम्यूटेशन, दो परम्यूटेशंस है लेकिन कॉम्बिनेशन एक ही है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा AC, तो AB एक ग्रुप है, AC तो दूसरा ग्रुप बन गया, तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन AB और BA एक ही, यहां पर एक ही ग्रुप है लेकिन परम्यूटेशन दो है, तो इसकी परम्यूटेशन होने बनेगी CA, तो अरेंजमेंट चेंज हुआ वो CA है। सो 4 परम्यूटेशंस मेरे पास है, AB, BA, AC, CA, लेकिन दो ही मेरे पास कॉम्बिनेशंस है, ये और ये एक ही है, ये और ये एक ही है। सो दैट मींस व्हेन ऑब्जेक्ट हमारे पास चेंज होगा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इंसर्ट हम करेंगे, उस टाइम हमें नई कॉम्बिनेशन मिलती है। लेकिन खाली अगर हम अरेंजमेंट चेंज करेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट को वही रखेंगे, वही यूज करेंगे, तो हमारे पास नई परम्यूटेशन मिलती है। ठीक है, ओके। तो फिर कॉम्बिनेशन क्या है, हम लिखते थे परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, तो कॉम्बिनेशन क्या है, इट इज अ ग्रुप। A combination is a group of objects taken some or all at a time in a definite order। तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, वो है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हम सारे इस यूज करेंगे या कुछ यूज करेंगे, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, द नंबर ऑफ combinations of n objects taken r at a time is denoted by, तो इसको डिनोट करते हैं NCR। इसको डिनोट हम करते हैं किससे, NCR। सो कॉम्बिनेशन जो हमारी होती है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस n ऑब्जेक्ट्स की, जब हम R सिलेक्ट करते हैं एट ए टाइम, तो हम बोलेंगे NCR।
एक सिलेक्ट करेंगे NC1, दो करेंगे NC2, तीन करेंगे NC3, सारे करेंगे NCN, R करेंगे NCR। तो ये हमारे पास है, इट इज डिनोटेड बाय NCR। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कितनी कॉम्बिनेशंस हमारे पास बनेगी। फॉर एग्जांपल लेट A, B, C और 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास है, देन द कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम, दो अगर हम लेंगे R, तो अगर दो ने, एक बनेगा AB, दूसरा बनेगा AC, फिर बनेगा BC, तो 3 ही मेरे पास आएंगे। अगर मैं लिखूंगा BA तो वही है, वो अरेंजमेंट आएगा, C है वो अरेंजमेंट नया आएगा लेकिन ग्रुप वही है, BC CB तो यहाँ पर ग्रुप वही होगा लेकिन अरेंजमेंट दूसरा आएगा, तो 3 ही बनेंगे। दैट इज, इसका मतलब है टोटल 3 थे, 2 सिलेक्ट किए, 3C2 वो किसके बराबर है, वो 3 के बराबर है। 3 थे ऑब्जेक्ट्स, दो मैंने सिलेक्ट किए, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मेरे पास बन जाएगी 3। तो 3 कॉम्बिनेशंस मेरे पास टोटल उस टाइम आई है। ठीक है, तो ये थी मेरी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस चीज का नाम है, एक्चुअली इट इज अ ग्रुप। तो परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक थ्योरम करना चाहता हूं। थ्योरम मेरी इस तरीके की है, बहुत सिंपल थ्योरम है। NPR is equal to NCR into R factorial, 0 less than R less R equal to N। आपको बताना है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन R एट अ टाइम, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस वो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल। तो ये चीज है, तो सिंपल है। ये किस तरीके का बन जाएगा, अगर मैंने लिए थे अभी 3 ऑब्जेक्ट्स ABC, तो मैंने दो को अगर सिलेक्ट करना होगा तो मेरे पास ग्रुप कितने बनेंगे, एक बनेगा AB, दूसरा बनेगा BC, तीसरा बनेगा AC, 3 ही ग्रुप मेरे पास टोटल बनेंगे। लेकिन एक ग्रुप में कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, AB और BA, BC और CB, AC और CA। हर किसी ग्रुप में 2 अरेंजमेंट्स बनते हैं, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने आएंगे, वो आएंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स, वो क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन वन ग्रुप, तो 2 है, 3 2 6, तो मेरे पास टोटल अरेंजमेंट 6 बनेगी, 1 2 3 4 5 6। सो इसका मतलब है जब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मुझे निकालने होंगे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालने होंगे, मैं निकालूंगा टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो फिर मैं देखूंगा एक ग्रुप में कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स से करूंगा तो मेरे पास टोटल परम्यूटेशंस आएंगे। ठीक है, ओके। तो ये बहुत सिंपल है, इसको कैसे करेंगे हम, हर किसी ग्रुप के साथ, अगर मेरे पास कोई ग्रुप है NCR, तो इस ग्रुप में R प्लेसेस मेरे पास है, R ऑब्जेक्ट्स मेरे पास है जो मैंने एट अ टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब R ऑब्जेक्ट्स है तो इस एक ग्रुप में कितने अरेंजमेंट्स आएंगे, तो एक ग्रुप में आएंगे RPR, वो कितना हुआ है R फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R माइनस R फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, तो हुआ R फैक्टोरियल। तो R फैक्टोरियल परम्यूटेशन मुझे एक ग्रुप में मिलती है, तो जब टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स NCR है उसमें कितने परम्यूटेशंस मिलेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन वन ग्रुप, तो वो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनेगी। इसको डिनोट करते हैं NPR से। सो कैसे लिखेंगे इसको, बहुत सिंपल है, इसका प्रूफ, सिंस corresponding to each combination NCR, तो हर किसी कॉम्बिनेशन में क्या है, we have R factorial permutations, we have R factorial permutations, हर किसी कॉम्बिनेशन में NCR में R फैक्टोरियल परम्यूटेशंस है, क्योंकि R ऑब्जेक्ट्स को हर किसी कॉम्बिनेशन में अरेंज करेंगे R फैक्टोरियल वेज।
because R objects can be arranged by R factorial ways in every combination, हर किसी combination में. Thus total number of permutations, तो वो कितनी आएगी total permutations? Number of groups, total number of groups multiplied by number of permutations in one group. So आएगा NPR है total number of permutations, NCR multiplied by R factorial 0 less than R lesser or equal to N. तो ये मेरे पास आएगा NPR is equal to NCR multiplied by R factorial. ठीक है, तो ये मेरे पास एक थ्योरम थी. ये अब मैं निकालूंगा इसी थ्योरम में NCR की फॉर्मूला. तो NCR किसके बराबर, इसको नोट भी कर सकते हो आप. मैं रिमार्क में कुछ लिखूंगा यहां पर, कुछ अहम पॉइंट्स तो आप देख सकते हो. रिमार्क नंबर फर्स्ट, वी हैव, हमारे पास क्या गिवन है, NPR किसके बराबर है, NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल 0 लेस देन और लेसर आर इक्वल टू N. R मींस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, वो 0 से ज्यादा है और N के बराबर है, N से कम है. तो इसका मतलब है NCR मेरे पास आएगा NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल. तो NCR आएगा, NPR को खोलो वो आएगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय आएगा R फैक्टोरियल. तो यहां आएगा NCR, यह आएगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इनटू N माइनस R फैक्टोरियल 0 लेस देन R लेस आर इक्वल टू N. सो ये है हमारी फॉर्मूला NCR की. तो NCR किसके बराबर है, N फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल. NPR क्या था, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल, वहां R फैक्टोरियल नहीं था. तो ये NCR की यहाँ पर फॉर्मूला है जो हमने इसको यहाँ पर आपके सामने रखा है. तो ये चीज है. अगर हम यहाँ पर पर्टिकुलरली कुछ रिजल्ट करेंगे यहाँ पर, दूसरा अगर R इज इक्वल टू N सारे सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इफ R इज इक्वल टू N देन तो क्या होगा, तो NCR हमारे पास बनेगा NCN, तो ये बनेगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N फैक्टोरियल N माइनस N फैक्टोरियल. तो N फैक्टोरियल गया, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, तो वो 0 फैक्टोरियल तो 1 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1. सो इसका मतलब है NCN मेरे पास 1 है. दैट मींस जब मेरे पास ऑब्जेक्टिव N है तो मैंने सबों को सिलेक्ट किया, मेरे पास टोटल प्लेयर 11 है, तो मुझे 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है. तो कितने टीम्स बन जाएगी, तो एक ही टीम बनेगा, तो टीम एक ही बनेगा, तो ग्रुप एक ही बनेगा. मेरे पास 5 बंदे हैं, मुझे 5 बंदों का ग्रुप बनाना है, तो एक ही ग्रुप बनेगा. लेकिन अगर मैं इनकी प्लेस चेंज करूंगा, ग्रुप तो वही रहेगा, अरेंजमेंट दूसरा बन जाएगा, तो उससे कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दैट मींस व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स N, तो N मैंने सिलेक्ट किए, तो NCN कितने ग्रुप्स बनेंगे, एक ही ग्रुप बनेगा. इसलिए 0 फैक्टोरियल यहाँ 1 है, क्योंकि एक ग्रुप तो वहां पर बनेगा ही बनेगा. ठीक है, ओके. तीसरा अगर R 0 के बराबर है तब क्या होगा, दैट मींस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम सिलेक्ट करेंगे, कोई हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो NCR बनेगा NC0, तो यह है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और आएगा N माइनस R N माइनस 0 फैक्टोरियल. तो यह आएगा N फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इज 1, और आएगा N फैक्टोरियल, ये कैंसिल 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1. दैट मींस व्हेन R इज इक्वल टू 0 कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, तो NCR किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर. दैट मींस वो ग्रुप उस टाइम वो होगा जो वहीं से बना होगा, जिसमें खुद अरेंज्ड होंगे वहीं से बना होगा. सो दिस मींस दैट जो है ऊपर वाली फॉर्मूला है NCR की फॉर्मूला N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ये उस टाइम भी वैलिड है जब R 0 के बराबर होगा, लेसर आर इक्वल टू R लेसर आर इक्वल टू N. ये फॉर्मूला वहां पर भी होल्ड होती है जब R 0 के बराबर होगा. सो NCR इज N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल 0 लेसर आर इक्वल टू R लेसर आर इक्वल टू N. तो ये मेरे पास आया तीसरा, इसको नोट भी कर सकते हो.
आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, अब मैं आऊंगा अपने चौथे पॉइंट पे। मेरा फोर्थ पॉइंट है, वो क्या है? वो है एनसीआर एन माइनस आर। वो किसके बराबर होगा? वो एनसीआर के बराबर होगा। एनसी एन माइनस आर इज इक्वल टू एनसीआर। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ऐसे अगर मैं खोलूंगा इसको 4C1, इसको खोलेंगे, ये क्या है? 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 इज 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल तो 4 बचा। अगर मैं खोलूंगा 4C3, मैं देखूंगा ये क्या आएगा, तो आएगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आएगा 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल गया तो मेरे पास ये भी 4 आया। सो 4C3 किसके बराबर निकला? 4C1 के बराबर निकला। इसका मतलब है 4C3 इज इक्वल टू 4C4 माइनस 3, तो इन दोनों को माइनस करना है, दैट इज 1। सो इसीलिए यहां पर है NCR इज इक्वल टू NC, इन दोनों का माइनस N माइनस R। तो जितने उस टाइम कॉम्बिनेशंस बनेंगे जब 4 में से 3 सिलेक्ट करेंगे, उतने तभी कॉम्बिनेशंस बनेंगे जब 4 में से एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर इसको हम करेंगे हियर NC N माइनस R, इसको खोलेंगे तो ये क्या चीज है? NC N माइनस R, तो वो आएगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल, फिर आएगा इन दोनों का माइनस N माइनस N माइनस R होल फैक्टोरियल, तो ये आएगा N फैक्टोरियल, ये आएगा N माइनस R फैक्टोरियल, और ये आएगा N माइनस N प्लस R फैक्टोरियल, तो ये आएगा N फैक्टोरियल और आएगा N माइनस R फैक्टोरियल, ये कैंसिल और R फैक्टोरियल, तो ये आएगा N फैक्टोरियल और आएगा R फैक्टोरियल, तो आएगा N माइनस R फैक्टोरियल। लेकिन ये क्या है? ये NCR है। तो NCR का मतलब है NC इन दोनों का माइनस N माइनस R, NCR। जितने ग्रुप्स जब N ऑब्जेक्ट्स होंगे R सिलेक्ट करेंगे, उतने ग्रुप्स तब बनेंगे जब N ऑब्जेक्ट्स होंगे N माइनस R सिलेक्ट करेंगे, तो उतने ग्रुप्स उस टाइम भी बन जाएंगे। तो ये था मेरा अहम पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जरूरत पड़ेगी। ये पॉइंट्स बहुत आसान है। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज सिलेक्टिंग R objects out of N objects is same as rejecting N minus R objects। तो N में से सिलेक्ट कितने किए? R, तो रिजेक्ट कितने हुए? N माइनस R। तो वो एक ही बात है, चाहे हम N माइनस R को रिजेक्ट करेंगे या R को सिलेक्ट करेंगे, वो एक ही बात है। N माइनस R को सिलेक्ट करेंगे, R को रिजेक्ट करेंगे, तो वो एक ही बात है। तो इसका मतलब यही है। मेरा फिफ्थ पॉइंट है मेरा है, अगर NCA होगा NCB के बराबर, देन तब क्या होगा? या A B के बराबर होगा, और या क्या होगा? N इज इक्वल टू A प्लस बी, N इज इक्वल टू A प्लस बी। तो आप देख सकते हो कैसे, हियर NCA इज इक्वल टू NCB, NC और NCB इक्वल है। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू B, A B के बराबर होगा, ये तो पॉसिबल है। अगर नहीं होगा, इफ A इज नॉट इक्वल टू B, देन तब क्या होगा? तब होगा NCA इज इक्वल टू NCB इज इक्वल टू NCN माइनस B, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R।
सो दिस इंप्लाइज अब आएगा a इज इक्वल टू n माइनस बी, तो आएगा n इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये मेरे पास है। सो अगर एनसी ए इक्वल एनसी बी है तब ए बी के बराबर आएगा या n इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर आएगा। तो एग्जाम्पल आपने पढ़िया, फॉर एग्जाम्पल NC1 4C1 4C1 तो 1 इज इक्वल टू 1, लेकिन अगर 4C1 4C3 के बराबर है तो है, 1 3 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है 4C 4 माइनस 3 के बराबर है। सो 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 के बराबर, वही होता है a इज इक्वल टू n माइनस बी। तो ये अहम चीज है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज है जो आपको बहुत काम आएगी। आप इसको नोट भी कर सकते हो, आपके लिए थोड़ा टाइम देते हैं। ओके, यहां पर मैं एक थ्योरम को करना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत अच्छी थ्योरम है। थ्योरम कुछ इस तरीके की है, NCR प्लस NCR माइनस 1 यह है n प्लस 1 CR के बराबर। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, ये इसके बराबर है। तो सिंपल है, मैं ये साइड लूंगा NCR प्लस NCR माइनस 1, ये मैं लूंगा। इसको खोलेंगे, NCR क्या है, वह n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस NCR माइनस 1 क्या है, n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यह आएगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। सेम क्या है, n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, या इसको थोड़ा मैं इसको और इलाबरेट करूंगा। यहां पर इस r फैक्टोरियल को खोलेंगे, ये आएगा r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो आएगा n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको खोलेंगे n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r प्लस 1 माइनस 1 n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये आएगा। सेम रहेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, बाहर निकलेगा r माइनस 1 फैक्टोरियल और निकलेगा n माइनस r फैक्टोरियल, तो अंदर बचेगा 1 डिवाइडेड बाई खाली r प्लस और बचेगा 1 डिवाइडेड बाई n माइनस r प्लस 1, यह आएगा n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको इसके साथ n माइनस r प्लस 1 प्लस r डिवाइडेड बाई r इंटू n माइनस r प्लस 1, तो यहां पर r तो गया, तो ऊपर बचेगा n फैक्टोरियल n प्लस 1, यहां पर आएगा डिवाइडेड बाई, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल r इंटू r माइनस 1 और क्या आएगा n माइनस r प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये आएगा। तो मैं यहां आना चाहता हूं, दिस इंप्लाइज NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, वो आएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि n प्लस 1 फैक्टोरियल को अगर खोलेंगे पहले आएगा n प्लस 1 फिर आएगा n प्लस 1 माइनस 1, तो ये कैंसिल, तो फैक्टोरियल।
divided by r into r minus 1 factorial is r factorial, n minus r plus 1 into n minus r factorial वो आएगा n minus r plus 1 factorial, तो ये आएगा। तो इसका मतलब है यहां पर NCR प्लस NCR माइनस 1, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल फिर r फैक्टोरियल फिर n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, तो ये है n प्लस 1 CR, n प्लस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल फिर इन दोनों का माइनस, तो ये आया। सो हमारे पास NCR प्लस NCR माइनस 1 वो किसके बराबर निकला, वो निकला n प्लस 1 CR। तो मैंने क्या किया है, मैं इसको फिर एक बार फिर बताना चाहता हूं। इसको मैंने खोला NCR को, वह n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, फिर मैंने NCR माइनस 1 को खोला, n फैक्टोरियल ऊपर वाला फैक्टोरियल फिर नीचे वाला फैक्टोरियल फिर ऊपर और नीचे वाले का माइनस करना है उसका फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल है, फिर n फैक्टोरियल है r माइनस 1 फैक्टोरियल, इन दोनों का माइनस यहाँ पर वो प्लस बन जाएगा, तो आएगा n फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल को खोलेंगे r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल है, n माइनस r फैक्टोरियल को खोलेंगे तो n माइनस r फैक्टोरियल ही तो मैंने रखा है, n फैक्टोरियल फिर r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल को खोला वह n माइनस r प्लस 1 फिर n माइनस r प्लस 1 माइनस 1, तो n माइनस r फैक्टोरियल रहा, तो बाहर निकलेगा n फैक्टोरियल कॉमन फिर r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये जो दो चीजें इसको मैंने सॉल्व किया है, तो हमारे पास ये बचा। n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल क्या है, वो है n प्लस 1 फैक्टोरियल, r इंटू r माइनस 1 r फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 n माइनस r फैक्टोरियल, तो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल वो है n प्लस 1 CR, तो मेरे पास ये थ्योरम प्रूव हुई है। NCR प्लस NCR माइनस 1 वो किसके बराबर निकला, n प्लस 1 CR, जो बहुत अच्छी थ्योरम थी, बहुत अच्छा यहाँ पर है, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, इसको रिवाइज कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छी थ्योरम थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दूसरे वीडियो में आपके साथ इस पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो इंशाल्लाह थैंक यू, तब तक।